बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। हिसाब किताब को लेकर जो अंजुमन में जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, इस बारे में अंजुमन की जनरल बोर्ड की मीटिंग आज 20 जुलाई 2025 को हुई थी, जो स्पेशली हिसाब किताब को लेके रखी गई थी, जिसमें अंजुमन मालिया सेक्रेटरी ने 2019 से 2025 तक का पूरा हिसाब बताया। उस हिसाब बताते समय उनके पास कैश बुक, बिल बुक, वाउचर और जितने भी चेक जो पेमेंट करा बैंक से, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें उन्होंने टेबल पे रखी थी और पूरा सिस्टमेटिक हिसाब बताया, जिसे जनरल बोर्ड में अनुमोदन करके पास किया गया। और बाकी की जो डिटेल्स थी वो मालिया सेक्रेटरी साहब ने जनरल बोर्ड में बता दी। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि जब शोएब खान सदर बना उस वक्त अंजुमन के पास 33 लाख रुपए का बैलेंस मिला था और आज 2025 में अंजुमन के पास 40 लाख से ऊपर का बैलेंस मौजूद है। तो आवाम खुद ये तय कर ले कि 6 साल में करोड़ों के काम होने के बाद भी अंजुमन 10 लाख रुपए प्लस करके चल रही है। ये एक मोटी मोटी मैं आपको फिगर बता रहा हूं कि जब नईम साहब का कार्यकाल खत्म हुआ था तब 33 लाख रुपए मिले थे और आज 6 साल में इन्होंने कई काम करे, जिसमें लॉकडाउन भी हमने झेला, सम्मेलन भी झेले, सलमान अजहरी साहब के प्रोग्राम करवाए, बच्चों के तालीम पे भी खर्च करा, अंजुमन के कंस्ट्रक्शन भी करे, स्कूल बस भी खरीदी, दीगर खर्चे भी करे और वो सब करते हुए भी अंजुमन में आज 10-12 लाख रुपए प्लस में है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना कुछ होने के बाद भी अंजुमन अगर प्लस में चल रही है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से दूसरा सदर नहीं दे पाएगा। तो ये कहना चाहूंगा मैं आवाम के, और जो बुजुर्ग बाहर बैठे हैं तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि जब 6 साल में अंजुमन प्लस में है तो घाटे में तो हो ही नहीं सकती था। आपका तारुफ? मैं अंजुमन जनरल सेक्रेटरी इशरत खान एडवोकेट। बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या है हकीकत। हिसाब किताब को लेकर ऑडिट होगी या नहीं, हिसाब आम होगा। आम हजारों मुस्लिमों को भी अंजुमन के लेन देन, हिसाब, कर्ज की जानकारी होनी चाहिए या फिर अंजुमन के मेंबरों को ही होनी चाहिए कि अंजुमन बांसवाड़ा पर कितना कर्जा है, करोड़ों का है या नहीं, ये भी आम मुस्लिमों को जानकारी होनी चाहिए या नहीं, आप खुद ही बतावें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।